सियासी साहब, आप तमाम साथियों, आज का ये प्रोग्राम ये शहर में सियासी तब्दीली की इब्तिदा करेगा, ऐसे उम्मीद के साथ मैं यहाँ तकरीर करने खड़ी हुई। मेरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नए लोगों की शमूलियत, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये पार्टी के वर्कर, ये वर्कर नहीं, ये मेरा ख़ानदान है। मेरे बाप की कमी, मेरे भाई की कमी और मेरे दूसरे घर के रिश्तेदार की कमी पूरी करने का काम ये वर्कर हमेशा से करता आया है। अब एक चीज़ और बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के साथ में बढ़ने से और रिश्ते बढ़ते गए। मैं अगर यहाँ किसी का नाम लेने में, कोई मेहनत करके जुलूस लेकर यहाँ आया है और उसका नाम लेने में अगर भूल हो गई होगी तो मैं पार्टी की सदर होने के नाते आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर घर के अफराद से छोटी बड़ी गलतियाँ होती होंगी तो उसको नज़रअंदाज करके माफ़ करने का काम बड़े दिल वालों का होता है। और आप और मालेगांव शहर हमेशा से बड़े दिल वालों का है। जब कोविड का मामला आया तो लोग बोलते थे कि भूखे मरेंगे, तो हम लोग ये समझते थे कि मालेगांव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि मालेगांव शहर एक ऐसे शहर है जो लोगों को संभालता है, बिना किसी जात, बिना किसी बिरादरी, बिना किसी पहचान के, ना इलाके का कोई इम्तियाज किया। ये शहर के सीने ने हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के आए हुए लोगों को अपनी जगह दी, अपने दिल में जगह दी। मराठवाड़े से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, चाहे खानदेश से आए हुए लोगों को मालेगांव शहर ने जगह दी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मालेगांव शहर ने दूसरे शहरों के, दूसरे गांव के लोगों को जगह दी, उसी तरह भले ही मैं जिस्मानी तौर पे कमजोर हूँ, लेकिन आप मेरी ताकत हो। आपने जिस तरह हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों को जगह दी, बसाया, बनाया, इसी तरह आप मुझको सहारा देके आप मालेगांव शहर की नई तस्वीर बनाने में मददगार साबित होंगे, ये उम्मीद करती हूँ। मालेगांव शहर में 1999 के बाद से सियासी नाटक की शुरुआत हुई, जहां लोग ये तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा सियासत नहीं करते, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि 24 घंटा सियासत भी नहीं करते तो करते क्या है? क्योंकि उनके घरों के कारोबार भी कुछ नहीं है। वो खाते क्या है, कमाते क्या है, कारोबार भी नहीं करते, 24 घंटा सियासत भी नहीं करते। मैं शहर में सवाल करना चाहती हूँ कि देख लो उनके कारोबार कैसे, उनकी कफालत होती है, कहाँ से कमाई आती है। ये शहर अपने दिमाग में सोच ले कि कहाँ से, भले ही कोई छुपा चोर हो, कोई दिखता चोर हो, लेकिन मालेगांव शहर में आप ये बता दो कि कारोबार उनका क्या है और कौन हलाल कारोबार करता है और अपने घर की कफालत इतनी शान से कैसे कर ले रहा है। मालेगांव शहर में सियासी बहरान की इब्तिदा 1999 से हुई। यहाँ अपना सियासी फायदा उठाने के लिए कहीं बिरादरी का फायदा, बिरादरी से नाम से लोगों को बांटा गया, तो कभी मजहबी तलवार, मजहबी चोले के नाम से मालेगांव शहर का इस्तेहसाल हुआ। आप देखेंगे मुसलसल कहीं पानी बेच के, कहीं मालेगांव का फंड बेच के, आप देख मालेगांव शहर का मशरकी इलाका 70% टैक्स भरता है और उसके बावजूद हमारे यहाँ 10% भी काम नहीं होता। और बेशर्मी इसमें यह है कि जो लोग यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो खामोशी से उद्घाटन में नारियल फोड़ने की जगह पर खड़े हो जाते हैं नारियल लेने के लिए। ये हमारे सियासी बहरान की पहचान है। अगर आप देखो किसी के घर में अगर कोई केस हो गया, कोई सियासी लोगों के घर में, तो वो फौरन भूल गए कि हमको संविधान बचाना है। हमको जो नारे लगा रहे थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो पहुंच गए ऐसी पार्टी के पास जो बीजेपी के हाथ में बिकी हुई है, बीजेपी के साथ में रही है। आप मैं मालेगांव शहर का सियासी बहरान इसलिए
सिर्फ मोहब्बत करते हैं, और कौन सी मोहब्बत करते हैं तो मेरी समझ में ही नहीं आती। ना कोई स्कीम मालेगांव में देते, ना मालेगांव में कोई फंड देते, ऐसा क्या देते जिससे मोहब्बत जाहिर हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आती। मालेगांव शहर में माजी में 12 नवंबर का वाकया पेश आया। उस वक्त भी दोनों सियासी लीडर, जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, मेरे वालिद बोलते थे, मैं उनसे पूछी थी कि लीडर किसको बोलते हैं। साहब मुझे बोले थे कि लीडर वो है जो अपने ग्रुप के, अपने टुकड़ी के आगे चलता है। आगे चलने का मतलब ये होता है कि आने वाला हमला, तूफान, मुसीबत, उसको सबसे पहले झेलने का काम लीडर करता है। लेकिन माजी में आपने देख लिए होंगे जिन्होंने प्रोग्राम रखा वही लीडर पुलिस के आने के वक्त वर्कर को छोड़कर भाग गए। ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये तुम्हारा इस्तेसाल करने वाले लोग। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर को ना मजहब के नाम पर खेलने वाला आदमी चाहिए, ना गुंडागर्दी और बिरादरी के नाम से नोचने वाला आदमी चाहिए। यहाँ चाहिए प्योर सियासी आदमी, वो सियासी आदमी जो समझ सकता है तुम्हारे लिए जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, तो सियासी आदमी को ये शऊर होना चाहिए कि उसने समझना चाहिए पॉलिसी तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। उसको ये समझना चाहिए कि 12 नवंबर जैसा वाकया अगर पेश आ गया तो लीडर का क्या काम होता है, उसको अपने शहर को कैसे बचाना है। अगर गढ़ की यात्रा का मामला आया, लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जाने की बजाय मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहे हैं फसाद करने के लिए, और लोगों के कारोबार, दुकानों पर पत्थर मार रहे हैं, तो उस वक्त लीडर को ये अक्ल और शऊर चाहिए कि वो मुकाबला करे, पुलिस पर इतना दबाव डाले। ये नहीं कि पुलिस के पास खड़े हो गए, साहब तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ये बोलने वाला लीडर नहीं। माजी में तुमने साथी निहाल अहमद को देखा है, वो ऐसे लीडर थे कि जिनके सामने किसी की ताकत नहीं थी बोलने की। ऐवान में जब साथी निहाल अहमद बोलते थे तो मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, उनको जवाब देने की ताकत नहीं थी। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, सब आसिम भाई को सुनने आए, मैं समझ रही हूँ। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि पिछले माजी 25 साल में जो मालेगांव शहर का सियासी बहरान हुआ, मालेगांव शहर का जो मजहबी बहरान हुआ, मजहबी बहरान इसलिए हुआ कि रमजान के महीने में जब तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी मस्जिदों के सामने डीजे चलाया जा रहा था, तो कोई ताकत नहीं थी उनको रोकने वाली, बल्कि ये बोला जा रहा था कि मसलहत से काम लो। ये हमारा मजहबी बहरान हुआ। हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जब लोग जमा हुए तो उनको झूठे केस में फंसा के 11 महीने जेल में रखा गया। यहाँ आज मौजूद है कई लोग जो जेल में थे। ये हमारा मजहबी बहरान हुआ। और जो हमारे यहाँ का फंड, हमारे यहाँ का टैक्स, हमारे यहाँ मशरकी हिस्से में इस्तेमाल होने के बजाय मालेगांव शहर रोड, गटर और पानी, साफ पानी के लिए परेशान है। और मालेगांव शहर का दूसरा हिस्सा सुशोभीकरण, यानी वहाँ पे खूबसूरती का काम हो रहा है। ये जो हमारे टैक्सेस वसूल होते हैं और जो टैक्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होने के बजाय शहर के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होते हैं, उसको रोकने की ताकत हमारे लीडरों में नहीं है। ये बुज़दिली का जवाब हमको आने वाले इलेक्शन में देना है। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में अगर आपने हमारे पार्टी के नुमाइंदे को चुनकर दिया तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में तालीम के लिए बेहतर इंतजाम होगा। तालीम को सस्ती करने के लिए, खवातीन में रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगी, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में मर्द जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, उनके लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में जो सनत हमारी रीढ़ की हड्डी है, पावर लूम, वो परेशान है क्योंकि हमारे खिलाफ जो पॉलिसीज बनती है उसके लिए बोलने वाला हमारा कोई रहनुमा ऐवान में नहीं है। हम देर से आसिम भाई के साथ हम लोग शामिल हुए, लेकिन मालेगांव शहर का नुमाइंदा तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाने में, तुम्हारे पावर कंपनी की गुंडागर्दी के खिलाफ, तुम्हारे जो सूद के दाम
खिलाफ ऐसी स्कीमें, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि मालेगांव शहर खुशहाली के साथ जिए। ये कोशिश मैं आप लोगों की कोशिशों से करूंगी। और आप ये याद रखना कि मालेगांव शहर में हर तूफान का मुकाबला तुम ही लोग कर सकते हो, निहारी सोच वाले समाजवादी के साथ मिलकर। बाकी किसी की छाती नहीं है यहाँ पे कुछ करने की। तूफान का एक हम ही करेंगे मुकाबला। निहारी सोच वाले समाजवादी सुन लो कि तूफान का एक हम ही करेंगे मुकाबला। कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए और वो उतारने का काम मालेगांव शहर करेगा आने वाले इलेक्शन। आप लोगों ने यहाँ आकर मेरी बातें सुनी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान, मेरे वर्कर यहाँ से जाने के बाद वो इलेक्शन खुद का इलेक्शन समझ के, जैसे साथी निहाल अहमद साहब का इलेक्शन समझा करते थे, वैसा इलेक्शन समझ के घर घर जाकर प्रचार करेंगे। देखो 5 साल देख लियो एक लीडर का, उनके बाप का 10 साल, एक लीडर का भी 10 साल देख चुके हो। 15 साल कारपोरेशन में रह के मालेगांव शहर की हालत झोड़े से खराब हो गई है। ये सब उनके साथ उनके किए हुए काम है, उनके किए गए कोताही है, जिनको तुमको शहरियान को बताना है। और तुमको ये बताना है कि हर तकलीफ में, हर मुसीबत में जनता दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी हमेशा हिम्मत से छाती ठोक के मालेगांव शहर के लोगों के लिए कोशिश करती आई है। और आने वाले वक्त में अगर मालेगांव शहर ने नुमाइंदा हमको चुनकर दिया तो हम मालेगांव शहर में तालीमी काम, रोजगार का काम, खवातीन के रोजगार का काम, सनत को बचाने का काम, पावर लूम और को बचाने का काम, और जो पावर कंपनी की मस्ती है उसको खत्म करने का काम आप लोगों के साथ मिलकर